देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में जो आम लोग हैं उनकी तो खस्ता हालत हो गई है। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जब से अधिकार पे आई है, जब से उनकी सरकार बनी है, आम आदमी का जीना दुश्वार है। पेट्रोल, डीजल, गैस, तरकारी, चावल, जीएसटी, एक के बाद एक मार लोगों के पेट पे पड़ रही है और इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों को मोदी जी दे रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी लोगों का खून चूस रहे हैं। आम आदमी का जीना अगर इस तरीके से दुश्वार हुआ तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हम तो आवाज उठाना है, हम आवाज उठाएंगे। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। गवर्नर साहब बीजेपी के एजेंट की तरह अगर काम करेंगे, जो संविधान में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला है, 4% रिजर्वेशन किसी धर्म के आधार पे नहीं दिया गया है, मुसलमानों को करके नहीं दिया गया है। कैटेगरी 2B जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B और SC ST सबको दिया गया है। तो इसमें प्रेसिडेंट को भेज देना, परसों सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से फटकार लगाई है गवर्नर्स को। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों पर सड़क पर उतरकर एहतजाज करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट में हर बीजेपी का गवर्नर बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर अगर काम करेगा तो ये नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस का हिपोक्रेसी है कि इस राज्य में तो आप लगातार प्राइस बढ़ा रहे हैं और प्रोटेस्ट जो है केंद्र के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप डीजल का रेट बढ़ा देंगे तो ट्रांसपोर्ट किसमें होता है? जो तरकारी घूमती है किसमें किसान के घर से लोगों के घर तक पहुंचता है? तो आप अगर गैस का रेट बढ़ा देंगे, डीजल बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे, जीएसटी 18%, 28% लगा देंगे, तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार हैं। जीएसटी लगाने में मोदी जी जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मट्ट में लेवल में जो तेल का दाम कम हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे पेट्रोल और डीजल आगे दाम बढ़ा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? कि कांग्रेस है? मोदी जी है। बीजेपी को समझना चाहिए, पिछले 11 साल से बीजेपी और मोदी जी आम आदमी का गला घोट रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस का आज ये प्रोटेस्ट।